हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार मेरे यूट्यूब चैनल वीपीएस क्लासेस में फिर से। आज हम बात करेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप की। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप में हम लोग सीखेंगे कि अगर पार्टनर रिटायर होता है तो क्या क्या चीज़ें चेंजेस होती हैं। तो अगर पार्टनर रिटायर होता है तो किन किन चीज़ों पर इफेक्ट पड़ता है, हम उनकी बात करते हैं। सबसे पहले जो चेंज आता है बेटा, वो कैलकुलेशन होती है हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे ही एक पार्टनर रिटायर होता है तो बचे हुए पार्टनर अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, और वहां से जो कैलकुलेट की जाती है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेकेंड वन, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग इफेक्ट होता है। जब भी कोई पार्टनर रिटायर्ड होता है तो या तो पार्टनर गेन कर रहा होता है या क्या कर रहा होता है, सेक्रीफाइस कर रहा होता है। तो ये दूसरा इफेक्ट पड़ता है, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग इफेक्ट। तीसरा जो इफेक्ट है बेटा, वो पड़ता है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। यानी कि अगर पार्टनर रिटायर हो रहा है तो जितना भी रिजर्व एंड सरप्लस है वो पार्टनर आपस में बांट लेते हैं। तो तीसरी ट्रीटमेंट हम लोग सीखते हैं रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में। चौथी जो बात होती है वो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होती है। जब भी पार्टनर रिटायर होता है तो वो अपने हिस्से की गुडविल लेके आ जाता है, तो हमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में भी बात करनी पड़ेगी। इसके अलावा हमें एक लास्ट बात और करनी पड़ेगी, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। पार्टनर रिटायर हुआ तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, हमें एसेट्स और लायबिलिटी की रीवैल्यूएशन करनी पड़ेगी। और लास्ट टॉपिक होता था हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो इस साल नहीं रहा, सीबीएसई ने हटा दिया। अब आगे जाके सीबीएसई क्या करेगी इस टॉपिक का वो नहीं पता, लेकिन फिलहाल सीबीएसई ने इस टॉपिक को इस साल के लिए हटा दिया, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं होगी। तो मेनली हमें ये 5 इफेक्ट पढ़ने हैं अगर पार्टनर रिटायर होता है बेटा। तो एक तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो ये सारी बातें हमें करनी है अगर एक पार्टनर क्या हो जाता है, रिटायर हो जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर मैं बात करूं तो यहां 2 केसेस हैं इस टॉपिक को लेके। पहला केस ये है कि पार्टनर चुपचाप रिटायर हो गया, ए बी सी एक एग्जाम्पल है ये। पार्टनर हैं 3, 2 और 1 की रेशियो में, सी रिटायर्ड हो गया। अब सी रिटायर हो गया और बचे हुए पार्टनर ने डिसाइड कर लिया अब कि वो अपनी रेशियो क्या रख लेंगे, 3:2। इट मीन्स कि जो पार्टनर चला गया हमने उसका शेयर क्या कर दिया, हटा दिया। ये केस फर्स्ट है। अगर मान लो पार्टनर, एक और एग्जांपल देखते हैं कि पार्टनर हैं पी क्यू आर 5:3:2 की रेशियो में। पी रिटायर्ड हो गया अगर, तो पी का शेयर हटा देंगे, बचा कौन, क्यू और आर। तो नई रेशियो हो जाएगी 3:2। ये न्यू रेशियो हो जाएगी बेटा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कुल मिला के केस फर्स्ट ये कहता है कि जो पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है उसका शेयर हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, तो ये केस नंबर फर्स्ट था कि ए बी सी पार्टनर है 3:1 की रेशियो में, सी रिटायर हो गया, रेशियो हो गई ए और बी की 3:2। अगर बी रिटायर हो जाता तो रेशियो हो जाती ए और सी की 3:1। अगर ए रिटायर्ड हो जाता तो बी और सी की रेशियो हो जाती 2:1। सेकेंड एग्जाम्पल में पी क्यू आर पार्टनर थे, पी रिटायर्ड हो गया तो क्यू और आर बचे, रेशियो हो गई 3:2। तो ये फर्स्ट केस है, इसमें पार्टनर अपना शेयर किसी को ना दे के जाता है ना कोई ज़्यादा बातें कह के जाता है। वो बताता है कि भैया मैं रिटायर हो रहा हूँ, मेरा हिसाब कर दो, मैं फर्म छोड़ के जा रहा हूँ, बात खत्म। तो ये हमारा फर्स्ट केस है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। अब बात करते हैं सेकंड केस की, जो हल्का सा ट्रिकी है, कुछ ज़्यादा उसमें है नहीं। तो सेकंड केस में क्या होता है, देखिए समझिए। केस नंबर 2, यहां पार्टनर हैं के, आर और टी, 3 पार्टनर हैं। 5:3:2 की रेशियो है। आर रिटायर्ड हो रहा है
and his share taken by K and T in ratio 3:1। मतलब यहां कौन रिटायर हो रहा है बेटा? आर रिटायर हो रहा है और उसका शेयर कौन टेकन कर रहे हैं? के और टी। कौन सी रेशियो में? 3:1 की रेशियो में। 3:1 की रेशियो में ले लेंगे तो इट मीन्स कि यहां जो शेयर है वो चेंज हो गया। अपना जो शेयर है वो आर इन दोनों लोगों को दे जा रहा है, या ये कहते हैं कि ये दोनों लोग ले रहे हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। हम बात करेंगे के एक्वायर्स या के टेक्स, लिख लो, आर्स शेयर। आर का शेयर कितना है यहां? 3/10। 3/10 का ये कह रहा है कितना ले लेगा? 3/4। तो 3/10 का अगर 3/4 लेता है तो 9/40। तो के का न्यू शेयर क्या हो जाएगा? के इज न्यू शेयर। के का न्यू शेयर हो जाएगा बेटा, इसका ऑलरेडी शेयर था 5/10 प्लस कितना ले लिया इसने? 9/40। ये और मिल गया इसको। एलसीएम लिया हमने, हो गया 40। 10 4 जा 40 यानी कि 20 प्लस 9 29/40। ये हो गया हमारा किसका शेयर? के का। अब बात करते हैं हम टी के शेयर की। टी भी टेक्स करेगा। टी टेक्स किसका शेयर लेगा बेटा? आर का शेयर। आर का शेयर कितना है? 3/10। 3/10 का कितना लेगा बेटा? 1/4। तो ये हो जाएगा 3/40। अब इसकी भी बात करते हैं कि टी का न्यू शेयर कितना हो जाएगा? टी इज न्यू शेयर। तो टी का न्यू शेयर हो जाएगा पुराना शेयर था 2/10 प्लस 3/40। एलसीएम हो गया 40। 8 प्लस 3 यानी कि 11/40। तो अब जो रेशियो हो गई वो 29:11 हो गई। इसे हम कह सकते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये रेशियो हो गई अब जो है नई। तो मैंने बताया सेकंड केस क्या है, जो पार्टनर रिटायर होगा या तो अपना हिस्सा खुद दे के चला जाएगा दूसरे पार्टनर को, या बचे हुए पार्टनर उसको किसी रेशियो में ले लेंगे। इसका एक और एग्जांपल समझ लेते हैं हम लोग सेकंड केस का। पहले से नोट डाउन कर दो आप लोग। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल के तौर पे एबीसी पार्टनर है 2:1 की रेशियो में। ए रिटायर्ड एंड हिज शेयर टेकन बाय सी। अब इसका पूरा का पूरा शेयर किसने ले लिया? सी ने ले लिया। तो अगर हम बात करें तो बी का शेयर तो सेम रहेगा, चेंज होगा किसका शेयर? सी का। सी टेक्स किसका शेयर ले रहा है? सी। ए का शेयर। सी टेक्स एज शेयर। ए का शेयर कितना है बेटा? 2/5। ठीक है, तो सी ने ए का शेयर ले लिया, तो जाहिर सी बात है सी का न्यू शेयर क्या हो जाएगा? 2/1/5 पहले था, 2/5 और ले लिया, रेशियो हो गई 3/5। बचा कौन पार्टनर अब? बी और सी। रेशियो क्या हो गई? 2:3। बी में कोई चेंजेस नहीं आया और सी ने पूरा का पूरा शेयर किससे ले लिया? ए से ले लिया। तो ये दो ही केसेस हैं हमारे जो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप में हम पढ़ते हैं ट्रीटमेंट ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए। पहला केस कि पार्टनर रिटायर्ड हो जाएगा बिना कुछ कहे, तो जो बचे हुए पार्टनर हैं वो अपनी पुरानी रेशियो को कंटिन्यू रखेंगे, जो पार्टनर रिटायर्ड हो गया उसकी रेशियो हटा देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया भी था, ए बी सी पार्टनर है 3:1 की रेशियो में। सी रिटायर्ड हो गया तो ए और बी बचेंगे 3:2 के लिए। बी रिटायर हो गया तो ए और सी बचेंगे। इस तरीके से वो अपना शेयर कंटिन्यू करेंगे। और सेकंड केस में वो अपना शेयर किसी ना किसी को दे के जाएगा या पार्टनर अपने आप बचा हुआ पार्टनर एक्वायर कर लेगा। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलने के बाद जब भी कोई पार्टनर रिटायर्ड होता है तो उसके रिटायर्ड होने के दो इफेक्ट होते हैं। रिटायर्ड होने के बेटा उसके दो इफेक्ट होते हैं। जब भी कोई पार्टनर रिटायर्ड होता है तो या तो बचे हुए पार्टनर रिमेनिंग
पार्टनर या तो गेन करते हैं या सेक्रीफाइस। सर क्या है ये गेन और सेक्रीफाइस? गेन का मतलब बेटा रिटायर्ड होने पे या तो उनको फायदा हो गया बचे हुए पार्टनर को या उनको घाटा हो गया। फॉर एग्जांपल ए और बी और सी तीन पार्टनर थे 3:1 की रेशियो में। सी रिटायर हो गया तो पहले प्रॉफिट के कितने हिस्से होते थे? 6। अब कितने हिस्से होंगे? 5। 3/5 और 2/5। पहले होता था 3/6, 2/6, 1/6। यानी कि एक हिस्सा जो है वो बच गया, वो किसको मिलेगा? ए और बी को। तो ये दोनों क्या करेंगे? गेन करेंगे। दोनों क्या करेंगे? गेन। इसे बोलते हैं कि अगर कोई पार्टनर रिटायर्ड होता है तो एक पार्टनर क्या करता है? गेन। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि ए बी सी तीन पार्टनर थे और इनकी रेशियो है 2:1, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो है बी रिटायर्ड हो गया और ए और सी ने अपना रेशियो, नई रेशियो डिसाइड कर ली 1:2। तो ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें तो ए को तो नुकसान हो गया भैया, इसका शेयर 2/3 होना था, कितना हो गया? 1/3। तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है, अपना शेयर छोड़ रहा है। जबकि सी क्या हो रहा है? रिटायर्ड होने का फायदा उठाया इसने और इसने अपना एक 1 शेयर क्या कर लिया? गेन कर लिया। तो इसे बोलते हैं सेक्रीफाइस और गेन। तो जब भी कोई पार्टनर रिटायर्ड होता है तो बचे हुए पार्टनर ज्यादातर गेन करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी चेंजेस होते हैं तो वो सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है किसी ना किसी पार्टनर को। तो इसे बोलते हैं हम गेनिंग और सेक्रीफाइस। अब इसको निकालने के लिए हम सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं गेनिंग रेशियो का। गेनिंग रेशियो का जो फॉर्मूला है वो हमारा है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो प्लस में आया तो गेन करेगा पार्टनर, माइनस में आया तो सेक्रीफाइस करेगा पार्टनर। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। पी क्यू आर पार्टनर हैं 3:5:2 की रेशियो में। आर रिटायर्ड हो रहा है, पी और क्यू की रेशियो हो गई 3:5। तो ये इनकी हो गई न्यू रेशियो। अब हमें न्यू रेशियो भी पता है, ओल्ड रेशियो भी पता है। हम गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। तो गेनिंग रेशियो इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। पी की बात करें तो पी पहले जो है, अभी जो नया शेयर है वो 3/8 है, ये पुराना शेयर था 3/10। एलसीएम 40 कर लो, 80 कर लो, ठीक है 80 कर लिया, सॉरी 40 कर लिया हमने। तो ये हो गया हमारा 15 और -12, 3/40। पॉजिटिव में आ रहा है तो जाहिर सी बात है गेन कर रहा है। दूसरी बात कर लेते हैं क्यू की। क्यू की पुरानी रेशियो थी 5/10, नई रेशियो है 5/8। एलसीएम लिया 40 आ गया और 25 और ये हो गया हमारा 20। तो 5:40 गेन, तो ये हो गया 3:5। ये हमारी गेनिंग रेशियो आ गई। ये हमारी क्या आ गई? गेनिंग रेशियो। तो मैक्सिमम केसेस में गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो के बराबर ही होती है, लेकिन फिर भी हमें कैलकुलेट करके दिखानी पड़ती है वर्किंग नोट में। ये सीबीएसई की गाइडलाइंस है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं एक और एग्जांपल की, कि गेनिंग रेशियो में अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो कैसे देखेंगे। फॉर एग्जांपल की पार्टनर थे ए बी सी 3:1। बी रिटायर्ड हो गया, बी रिटायर्ड। न्यू रेशियो हो गई ए और सी की 1:3, 1:3। इन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये नई रेशियो है। क्वेश्चन में आपको गिवन है, यानी कि आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, न्यू रेशियो गिवन है। सॉल्यूशन, आप गेनिंग रेशियो निकाल रहे हो, फॉर्मूला लगा लोगे आप, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ए की अभी नई रेशियो क्या है? 1/4। पुरानी रेशियो क्या थी? 3/6। एलसीएम हो गया 24, 4 6 जा 24 और 6 4 जा यानी कि 12 माइनस के 6/24। बी की बात, सॉरी सी की बात कर लेते हैं। नई रेशियो है 3/4, पुरानी रेशियो थी 1/6। तो एलसीएम आ गया इसका भी 24, 18 माइनस 4। तो ये क्या कर रहा है बेटा?
गेन कर रहा है और ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। ठीक है, 1/4 माइनस 3/6, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया, एक पार्टनर क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस, एक पार्टनर गेन कर रहा है। हालांकि मैंने बताया कि मैक्सिमम केसेस में पार्टनर क्या करते हैं, जो बचे हुए पार्टनर हैं वो गेन करते हैं, लेकिन फिर भी अगर वो कोई रेशियो अपने हिसाब से चेंज कर लें, कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लें, तो हो सकता है कि कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा हो, कोई पार्टनर गेन कर रहा हो। सर ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि किसी पार्टनर ने हो सकता है ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी हो तो वो ज़्यादा अपना शेयर रख लेगा, किसी ने कम इन्वेस्टमेंट करी हो तो वो कम रख लेगा। ऐसा इनके बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट हो सकता है, तभी हो सकता है, वरना दोनों पार्टनर क्या करेंगे, गेन करेंगे रिटायर होने पर। चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो हमने बात कर ली न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की और गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशियो की। अब हम बात करते हैं आगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में क्या होगा बेटा, दो टाइप्स की हमारी गुडविल हैं यहां, एक अपीयर गुडविल और एक वैल्यूड गुडविल। अब अपीयर गुडविल और वैल्यूड गुडविल क्या है ये मैंने पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूं। अपीयर गुडविल वो गुडविल जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में मौजूद हैं, जिसे हम बुक शोज भी गुडविल बोलते हैं, बुक्स शोज गुडविल। तो ऐसी स्थिति में इसको अपीयर गुडविल बोला जाता है। और दूसरा होता है कि जब पार्टनर रिटायर, एडमिट हो या डेथ हो जाए या प्रॉफिट चेंज हो जाए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो ऐसी स्थिति में हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। दैट टाइम जो गुडविल होती है वो हमारी वैल्यूड गुडविल होती है। तो आमतौर पे क्वेश्चन में आपको या तो गिवन होती है या ये कैलकुलेट करके फाइंड आउट करनी पड़ती है। अभी हम इन दोनों गुडविल की एंट्रीज के बारे में बात करते हैं। तो अपीयर गुडविल का क्या होता है, मैक्सिमम केसेस में जब तक क्वेश्चन कुछ और ना बोले हमसे, अपीयर गुडविल को हम पुराने पार्टनर को बांट देते हैं ओल्ड रेशियो में। यानी कि इसको हम बोलते हैं कि हमने इसको राइट ऑफ कर दिया, एक तरीके का लॉस समझ के हम एंट्री पास कर देते हैं ओल्ड पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। करंट अकाउंट आपको जब भी लिखना है जब गुडविल कैपिटल अकाउंट क्वेश्चन बोल दे कि फिक्स है, तो आपको एंट्री करनी पड़ेगी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। कौन सी रेशियो में रिटर्न ऑफ करना है हमें, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड पार्टनर जितने भी हैं उनको बांट देनी है गुडविल, अपीयर गुडविल, ओल्ड रेशियो में हमें राइट ऑफ कर देनी है। एक तरीके का मैंने बताया कि हम इसको लॉस ट्रीट करते हैं। दूसरी गुडविल जो है वैल्यूड गुडविल। सर रिटायरमेंट में वैल्यूड गुडविल का क्या रोल है? रोल है बेटा, जो पार्टनर रिटायर्ड होगा वो पार्टनर अपने शेयर को लेके जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कौन देगा उसको शेयर, यहां हम एंट्री लिखेंगे गेनिंग पार्टनर। जो पार्टनर रिटायर पार्टनर के जाने पे गेन कर रहा होगा वो अपनी जेब से पैसा निकालेगा गुडविल के लिए, और जो आउटगोइंग पार्टनर है यानी कि जो रिटायर्ड पार्टनर है उसके हिस्से की गुडविल वो दे देगा। आउटगोइंग पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट, फिर वही बात, कैपिटल क्या है, अगर फ्लक्चुएटिंग है कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट लिखोगे, फिक्स है क्वेश्चन बोल रहा है तो करंट अकाउंट लिखोगे। किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में, ये आपको करना ही पड़ेगा। तो यहां दो चीजें होती हैं, एक अपीयर गुडविल और एक वैल्यूड गुडविल। अपीयर गुडविल ओल्ड पार्टनर को बांट देना है और वैल्यूड गुडविल का हमें ये करना है। अगर क्वेश्चन रेज करने को बोलेगा तो अलग बात है, अगर रेज करने को नहीं बोलता तो अपीयर गुडविल को ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट देना है। वैल्यूड गुडविल को जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो अपना हिस्सा लेके जाएगा। किससे हिस्सा लेगा वो, गेनिंग पार्टनर से। तो हमें एंट्री करनी पड़ेगी गेनिंग टू आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें मैंने एक चीज और बताई है आपको कि अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर जाए तो क्या होता है, तो ये जो नया पार्टनर है, जो रिटायर्ड पार्टनर है वो तो अपना हिस्सा लेके जाएगा ही जाएगा, साथ साथ में सेक्रीफाइस पार्टनर भी अपना हिस्सा लेके जाएगा। इफ एनी ओल्ड पार्टनर
सेक्रीफाइस एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। मतलब जो जा रहा है वो तो अपना शेयर छोड़ के जा रही है, उसके अलावा भी कोई बचे हुए पार्टनर में से सेक्रीफाइस कर ले तो क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में यहां गेनिंग पार्टनर को दो लोगों को अपना हिस्सा देना पड़ेगा। गेनिंग पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट, ऑब्लिक में करंट अकाउंट आप लोग डाल लेना। अब ये गेनिंग पार्टनर किस किस को देगा, सेक्रीफाइस पार्टनर को भी शेयर देगा उसका, जितने के लिए वो सेक्रीफाइस कर रहा है। किस चीज का शेयर देगा, गुडविल का शेयर देगा। और किसको देगा, आउटगोइंग पार्टनर को, यानी कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको भी शेयर देगा। तो ये दोनों अपने हिस्से की गुडविल, गेनिंग और आउटगोइंग, सॉरी सेक्रीफाइस और आउटगोइंग पार्टनर किससे लेके जाएंगे अपने हिस्से की गुडविल, गेनिंग पार्टनर से। ठीक है, तो आगे बात समझ में। आज हमें इन टॉपिकों के बारे में देखना है। इसके क्वेश्चन में अगले टॉपिक में कराऊंगा, और अगले टॉपिक में जब मैं आपको बताऊंगा तो गुडविल वगैरह के सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। तो ये क्वेश्चंस आप आज क्या करोगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के क्वेश्चन खत्म करना। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना। गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो के क्वेश्चन देखना, साथ साथ में आप गुडविल की जर्नल एंट्री समझने की कोशिश करना कि कोई चीज़ डेबिट हो रही है तो क्यों हो रही है और क्रेडिट हो रही है तो क्यों हो रही है। अगली क्लास में मैं इसके क्वेश्चन भी कराऊंगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बातें भी समझाऊंगा, और अगली क्लास में हम इसके एग्जाम्पल्स भी करेंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।